नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इस काउंटर में अच्छी खासी हलचल देखने को मिल रही है, इसीलिए ये स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में एडेड था। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैसे पैसा कमाना है। हम आपको इसका बाय का लेवल बताएंगे, टारगेट क्या है वो भी बताएंगे, और कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना है वो भी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाया हुआ है और ये पिछले 4 महीने को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं और थोड़ा छोटा कर दूं तो चलिए चलते हैं और थोड़ा ज्यादा टाइम रेंज में देख लेते हैं। देखिए, मार्च के महीने में जब मैक्सिमम मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, मार्च 23 के आसपास जब मार्केट बहुत ही नीचे चला गया था कोविड-19 के चलते, तब भी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहा था 178 के आसपास, उसके नीचे नहीं गया था और 175 इसका लो प्राइस बना हुआ था। लेकिन देखिए सिचुएशन में थोड़ा चेंजेस आए और अगर आप देख सकते हो 20 मई के आसपास, 21 मई के आसपास ये स्टॉक प्राइस और भी नीचे चला गया, जबकि मार्केट में तब तक अच्छी खासी रिकवरी आ चुकी थी और तब ये 151 तक चला गया। तो चलिए मैं ये आपको हाईलाइट करके दिखा दूं और यहाँ पे मैं लाइन भी ड्रॉ कर दूं। बने रहिए मेरे साथ, मैं लाइन का कलर चेंज कर दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 23 में था, यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं तो देखिए कितना नीचे ये स्टॉक चला गया था 22 मई के आसपास। ठीक है, और ये प्राइस भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 23 मई को, 23 मार्च को ये था 175 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे 23 मार्च मई को ये ये 25 मार्च को हुआ, तो मैं ये चेंज भी कर देता हूँ 25 मार्च को। लेकिन उसके बाद देखिए, मैं अगर इसको एक्सपैंड करूँ तो आप देख सकते हो स्टॉक आ गया 22 मई को आ गया 150 के आसपास। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, इजी रहेगा आपको समझने में। बाईस मई को आ गया 150 के आसपास। तो देखिए स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और गिरावट क्यों देखने को मिली, अगर आप देखोगे स्टॉक का ट्रेंड एनालिसिस करोगे, कुछ टाइम तक स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड करता रहा। वेरिएशन देखने को मिले लेकिन वेरिएशन अच्छे खासे नहीं थे, कुछ कैंडल नीचे की ओर बने, कुछ कैंडल फिर वापस ऊपर की ओर बने, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड कर रहा था 29 अप्रैल 2020 तक। लेकिन उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को आई और ये चला गया आपका 150 के आसपास। लेकिन उसके बाद देखिए जो भी गिरावट आई हुई थी उसने, ये स्टॉक ने सारे का सारा रिकवरी भी अच्छा दिखा है। और अगर आप देखते हो कितना स्ट्रेट लाइन बना, 196 के आसपास चला गया 8 जून को। ठीक है, ये नंबर मैं फिर से आपको दिखा दूं लिख के, 8 जून को चला गया 196 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 22 मई से 8 जून, मतलब कितने ट्रेडिंग सेशन बने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशन या 2 हफ्ते के अंदर इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और 25% के साथ ऊपर जाके बंद हुआ 196 के आसपास। लेकिन अभी देखिए 196 के उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर देखिए ये स्टॉक ने फिर से नीचे की ओर गया और गया 174 तक। तो इसका हम ज्यादा डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये पैटर्न देखिए 174 तक गया, फिर से देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त आई और इसको रेजिस्टेंस वही लेवल पे मिला जब ये 8 जून को टच किया था 196 के आसपास। इसको वही लेवल पे फिर से अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली और स्टॉक प्राइस में आप फिर से देख सकते हो फिर से गिरावट देखने को आई और ये फिर से चला गया 180 के आसपास। लेकिन ये पिछला वाला जो है
यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ, सपोर्ट लेवल बना हुआ था 170, उसको टच नहीं किया, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेंड करता रहा। और उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे, स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली और ये आजकल ट्रेड कर रहा है फिर से वही 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये रिसेंटली कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट टच किया था 200, लेकिन 200 के ऊपर ही अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर आप देखोगे आज ये बंद हुआ 195 पे। तो अगर मैं इसको और थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं तो आप अच्छे से देख सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये आपका टॉप बन रहा है, ठीक है। और ये लाइन देखिए ऑलमोस्ट 190 के आसपास इसको क्रॉस कर रहा है। 190 बने रहिए मेरे साथ में, ये लाइन ड्रॉ कर लो बस। ये देखिए 198 से 200 के पास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला है और इसका रेजिस्टेंस जोन वहीं पे बना हुआ है। तो चलिए मैं इसका, हमें तो पता चल गया इसका रेजिस्टेंस जोन अपर लेवल पे क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस जोन देख लेते हैं अभी तक। देखिए 198 से चलिए 200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अगर हमको बाय करना है, बाय इनिशिएट करना है, तो अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करे और उस लेवल पे ट्रेड करे कुछ दिनों के लिए, तो हम इस पे इनिशिएट बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जोन इसका बना है 200 के आसपास, ठीक है। और अगर आप इसका सपोर्ट लेवल देखोगे, सपोर्ट लेवल कहाँ पे बना हुआ है, देखिए उसका भी हिसाब लगाते हैं। देखिए सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना हुआ है। पहला सपोर्ट लेवल बना है आपका 180 के आसपास। अगर ये लाइन में ड्रॉ करूं, 180 के आसपास पहला सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और दूसरा सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे और थोड़ा नीचे जाओगे तो 172 के आसपास इसका दूसरा सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 180 के आसपास, और जो सेकेंड सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो बना है 172 के आसपास, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया रेजिस्टेंस जोन क्या है, सपोर्ट लेवल क्या है, सेकंड सपोर्ट लेवल क्या है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं स्टॉक से हमें अभी पैसा कैसे कमाना है और शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट क्या रहेगा। 5% प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा, 5% का कैसा हमें प्रॉफिट मिलेगा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये वो मैं आपको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ तो इजी रहेगा। हमारा टारगेट क्या है, प्रॉफिट टारगेट हमारा रहेगा 5%, या जिसे हम प्रॉफिट पोटेंशियल भी कहते हैं, वो हमारा 5% का रहेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमें 5% प्रॉफिट या कैसे मिलेगा इस सिचुएशन से। तो ये हमारा ओवरऑल सिचुएशन बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आजकल कैसे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हम पैसा कैसे कमाना है। देखिए पैसा कमाने का दो तरीका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस करंट लेवल पे, तो वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरीके पे आपको ट्रेंड लाइन अच्छी दिखे, जिस तरीके पे आपको ट्रेडिंग के टाइम में ट्रेंड लाइन बने, उस हिसाब से आप उस तरीके को आप अपनाना और पैसा कमाना। देखिए पहला तरीका क्या है, तो चलिए वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि पहला तरीका क्या है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑप्शन 1 क्या है, ठीक है। ऑप्शन 1 देखिए भैया क्लियर है। कौन सा क्लियर है, बने रहिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन 1 भैया देखिए पूरा का पूरा क्लियर है आपके पास। रेजिस्टेंस जोन इसका बना हुआ है 200 के आसपास, इसको ये टच कर रहा है, पिछले कुछ महीनों से टच करने की, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है। फाइनली पिछले 2 सीजन में इसने क्रॉस करा हुआ था लेकिन उसके ऊपर इसने इसको सस्टेन नहीं किया और ये स्टॉक नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 200 के आसपास। तो अगर ये स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप इस स्टॉक पे पैसा लगा सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन 1 बन गया। तो बाय पोजीशन इनिशिएट करो, ऑप्शन 1 में बाय इनिशिएट कीजिए 200 के ऊपर, ठीक है। अगर ये सस्टेन करता है
इफ सस्टेन्स, वो लिख भी देता हूँ, इफ सस्टेन्स एबव 200 तो बाय पोजीशन इनिशिएट करो 200 के आसपास, 200 से लेके 202 के आसपास आप बाय का पोजीशन इनिशिएट करो। और सेल, और इसका टारगेट रहेगा आपका, मैं बार बार बोलता हूँ 5% का टारगेट देते हैं हम लोग, तो 210 से लेके 212 तक आपका टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर अगर जा सकता है तो उसका बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे और देखेंगे, क्योंकि उसके बाद लेवल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस कब लगाना है? स्टॉप लॉस आपको लगाना रहेगा जो पहला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, और सॉरी जो पहला सपोर्ट लेवल बना था, स्टॉप लॉस 180 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। बाय कीजिए 200 के ऊपर, टारगेट रखेगा आपका 210 से लेके 212 तक, स्टॉप लॉस लगा 180। और ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये अचीव होगा आपका 7 से 15 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा आपका, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप ये कैंडल देखोगे 30 जून से आज का ले जाओगे 10 जुलाई, तो इसको ऑलमोस्ट 10 दिन लगे, जो कि क्लोज टू 2 वीक्स है इस प्राइस को अचीव करने के लिए। तो ये रहेगा, ये आपका ऑप्शन 1 बन गया। अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इस पे पैसा लगाओ, बाय करो 200 202 के आसपास, टारगेट रहेगा 210 से लेके 212 तक। स्टॉप लॉस लगाओ जो पहला इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 180 के आसपास। अगर आप और थोड़ा सेफ साइड में सपोर्ट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए इसका और एक भी इंटरनल सपोर्ट बना हुआ था। देखिए यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो देखिए ये लाइन भी अच्छी खासी बन रही है और बहुत सारे कैंडल्स को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर मैं लाइन का कलर चेंज कर दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए बहुत सारे कैंडल्स को अपर लेवल पे टच करिए, और ये लाइन आपका आ रहा है 187 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप सेफ साइड में भी रहना चाहते हो तो स्टॉप लॉस 180 दूसरा छोड़ दो, 187 पे भी लगा सकते हो, और उसके बाद 180 तक भी लगा सकते हो। तो ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा अगर आप 200 के आसपास खरीदते हो तो ये आपका बन गया ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 2 क्या है भैया? देखिए ऑप्शन 2 है, हम इस पे शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं ऑप्शन 2 क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन 2 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन 2 भी लिख लेता हूँ। देखिए ऑप्शन 2 में हमें क्या करना रहेगा, हाँ तो देखिए ऑप्शन 2 में हमें क्या करना रहेगा, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 2 को यहाँ पे रखते हैं। ऑप्शन 2 में हमें क्या करना रहेगा, देखिए ऑप्शन 2 में ये देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बनना है, ये जा रहा है 196 200 के आसपास, उसको टच कर रहा है, लेकिन अगर ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है फिर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न लाइन देखोगे स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे भी वही हुआ। 8 जून को टच किया, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे गिर गया, फिर से ऊपर गया, 24 जून को रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, ऊपर नहीं किया, फिर से नीचे गिर गया। और अभी आप देखोगे 9 जुलाई को भी अभी ये रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि ट्रेड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो फिर से ये नीचे की ओर जाएगा। अगर जब तो इसी पैटर्न पे हमको ट्रेड करना है, और स्टॉक जब भी नीचे जाएगा तो हमें फिर से स्टॉक को पकड़ लेना है 180 के आसपास या 170 के आसपास। अगर आप देखोगे ये स्टॉक डेफिनेटली अगर नीचे की ओर जाएगा तो जाएगा आपका इसका 180 के आसपास जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है भैया? तो ऑप्शन 2 में हमें स्टॉक को पकड़ लेना है, बाय इनिशिएट करना है। अगर ये नीचे की ओर जाता है तो 180 से लेके 184 के आसपास हमें इस स्टॉक पे बाय पोजीशन इनिशिएट करना है, ठीक है। तो जब बाय पोजीशन इनिशिएट करेंगे 180 से 184, तो इसका सेल का टारगेट क्या रहेगा? तो हमारा टारगेट फिर से वही 5% का प्रॉफिट पोटेंशियल। देखिए टारगेट बन जाएगा आपका 190 से लेके 195 तक आपका टारगेट बन जाएगा, ठीक है। देखिए 5% प्रॉफिट पोटेंशियल में बार बार कहता हूँ, ये अपना रिस्क टॉलरेंस के ऊपर है। आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश भी कर सकते हो, लेकिन मैं 5% से खुश हूँ भैया, इसीलिए मैं 5% बोलता हूँ। टारगेट रहेगा 195 से 190 से 195। तो इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा देखिए आपका यहाँ पे, हम जैसे देखिए इसका अच्छा खासा दूसरा सपोर्ट लेवल बन रहा है इसका 170 के आसपास, ठीक है। ये 178 के आसपास ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनना है, और उसके नीचे 171 इसका सबसे बड़ा सपोर्ट।
तो उसको आप टारगेट में रख के स्टॉप लॉस लगा सकते हो 176 से लेके 171 तक आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया आपका ऑप्शन 2। आप बोलोगे यार आप ऐसे चार्ट देख लिए, ऑप्शन 1 बोल दिया, ऑप्शन 2 बन गए, तो कौन सा देखें? तो चलिए इसके लिए हम इसका बॉलिंजर बैंड एक बार ओपन करते हैं। तो अगर आप बॉलिंजर बैंड देखोगे तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉलिंजर बैंड ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर आप, मैं इसको ऊपर की ओर लाता हूं दोस्तों, तो अगर आप बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल देखोगे, स्टॉक देखिए जब भी अपर लेवल को, बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को क्रॉस करा हुआ है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक नीचे की ओर गया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये जब क्रॉस किया 8 जून के आसपास, देखिए बॉलिंजर बैंड यहाँ पे बना हुआ है, जो ग्रीन ब्लू वाली लाइन दिख रही है वहां पे बॉलिंजर बैंड बना हुआ है। तो बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल क्या बना था, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल 186 बना था। लेकिन जैसे ये कैंडल ने बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद इसमें फिर से गिरावट देखने को आई, क्योंकि स्टॉक जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर ही मैक्सिमम टाइम ट्रेड करता है। लेकिन अगर ये क्रॉस करता है तो वो बुलिश सिग्नल है। ठीक है, और फिर से नीचे गिर गया, फिर वही फिर से रिपीट हुआ 24 जून को। देखिए ऑलमोस्ट ये बॉलिंजर बैंड के आसपास चला गया, अपर लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया 24 जून को। लेकिन उसके बाद ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे गिर गया। फिर से देखिए आजकल वही चल रहा है, बॉलिंजर बैंड के ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, लेकिन हमें देखना है इसको सस्टेन करता है कि नहीं करता है। लेकिन अगर करता है तो हमारा ऑप्शन 1 रहेगा, 200 के ऊपर हमको बाय करना है, टारगेट रहेगा 210 से लेके 212 तक। लेकिन अगर नहीं करता है, नीचे की ओर गिरता है, तो हमारा रहेगा ऑप्शन 2, बाय करो 180 से 184 के अंदर, टारगेट रहेगा 190 से 195, स्टॉप लॉस रहेगा 176 से 170 और 171। तो ये देखिए बॉलिंजर बैंड भी हमारा 2 ऑप्शन देने के लिए बोल रहा है, अगर क्रॉस करता है तो दूसरा ट्रेड करो, अगर नहीं करता है तो नीचे की ओर जाता है तो कम प्राइस में खरीदो और फिर पैसा कमाओ। तो ये तो बन गया बॉलिंजर बैंड। तो चलिए देखते हैं आरएसआई क्या कहता है। आरएसआई पे अगर आप देखोगे, जब भी देखिए ये स्टॉक 8 जून को जब आसपास ऊपर गया था, आरएसआई भी देखिए मैक्सिमम था पूरा 62 के आसपास, लेकिन उसके बाद गिर के फिर से 44 हो गया। फिर से देखिए जब 23 जून के आसपास ये 196 के आसपास गया, फिर से देखिए आरएसआई 65 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे गिर गया। और अभी देखिए जब भी ये फिर से 200 के आसपास है, फिर से देखिए आरएसआई 67 है, और आरएसआई की भी चार्ट भी अगर आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। तो इसके चलते ऑप्शन 2 भी काम कर सकता है, फिर से यही आरएसआई और भी नीचे जा सकता है और ये 180 तक आ सकता है। तब आप इस स्टॉक को पकड़ो और फिर टारगेट लगाओ 190 195 का। और अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो अब आप ऑप्शन 1 को ट्रेड करो, सस्टेन अबव 200, बाय करो 200 से ऊपर पे, और टारगेट रहेगा 210 से 212। तो देखिए ये 2 ऑप्शन हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। 2 ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा कमाने के लिए। शॉर्ट टर्म में 5% का प्रॉफिट रहेगा, 7 से 10 दिन का, 7 से 15 दिन का आपका ट्रेडिंग पीरियड रहेगा। तो ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, अगर इस हिसाब से ट्रेड कर रहा है तो अब आप इस स्टॉक से पैसा कमा सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।